चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन आपका स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, ठीक है। चलिए, इसमें दिया है साइन एक्स और विल बी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये है, आप लिख लो y इक्वल टू साइन 1 प्लस कॉस एक्स। जब इसका डेरिवेटिव करोगे dy अपॉन dx तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1/2 साइन 2x, ठीक है। ये तो इसका मल्टीप्लाई करके लिखा है, डेरिवेटिव अभी हम करेंगे। डेरिवेटिव कर दो dy अपॉन dx, साइन का cos x कैंसिल हो गए cos 2x, डबल डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन 2x, ठीक है। पुटिंग dy अपॉन dx इक्वल टू 0, ठीक है। cos x cos 2x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे cos x माइनस cos 2x, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे पाई माइनस 2x आ जाएगी। तो हमारे पास x इक्वल टू पाई/3। अगर डबल डेरिवेटिव में कर रहे हो तो निगेटिव आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव कैसा आ रहा है? निगेटिव। निगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम होगा एट x इक्वल टू पाई/3 होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये आंसर सी आ गया इसका। क्लियर हुआ? चलो सेकेंड आ जाओ। इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। करने का तरीका वही है मैक्सिमम वैल्यू का, ठीक है। तो मान लो ये फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स 1 प्लस एक्स 10x, 1 तो इसको क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको gx ले लेते हैं। 1 प्लस एक्स 10x अपॉन एक्स, इसकी हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, समझ रहे हो। अगर ये फंक्शन मैक्सिमम है तो इसका उल्टा मिनिमम होगा, तभी तो मैक्सिमम आएगा। तो g डैश एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एक्स 10x अपॉन एक्स, gx इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 10x। क्लियर हुआ? ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको डेरिवेटिव कर दो। तो g डैश करोगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे तो 0। ये किया, x इक्वल टू कॉस एक्स मिल गया आपको। डबल डैश किया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, तो अगर ये पुट करोगे आप तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 cos 3x प्लस 2 sec स्क्वायर एक्स और 10x, ठीक है। 2 sec x 10x, ठीक है। तो मिनिमम आ जाएगा। तो आंसर आपका बी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू इस पे ये मिनिमम आ रहा है तो ये वाला फंक्शन मैक्सिमम आएगा, ठीक है।
मिनिमम आ रहा है ना, ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव पे मिनिमम आता है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अब आ जाते हैं इस पे, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इस पे हमको सॉल्व करना है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू इसकी निकालनी है। ठीक है, चलिए तो एक तरीका वो ये मिनिमम मैक्सिमम वाला, अब ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस, अगर ये किया है ठीक है तो इसमें क्या है, माइनस से करके जब प्लस करोगे इसको ऊपर तो क्या करना पड़ेगा, -2, ये होगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये तो 1 हो गया, 1 माइनस 2x, तो x का डिवाइड दे लो अगर इसमें, 2x 1 अपॉन x, यही होगा। तो इधर देखो इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू मिनिमम कितनी आती, 2, तो 3 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 अपॉन 3, 3 माइनस 1 माइनस 3 आएगा, ये मिनिमम वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 1 माइनस 3 मैक्सिमम। अब देखो मैक्सिमम के केस में क्या होगा, ठीक है, मैक्सिमम के केस में क्या है, नीचे वाला मिनिमम मिले, समझ रहे? तो ये दोनों मिला के एक्स 1 अपॉन एक्स कितना हो सकता है, -2, तो हटाओ इसको, इनको हटा दो, और ये हो गया आपका -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 ये कैंसिल कर दो, 3 आ गया, मैक्सिमम 3 मिनिमम ये, तो आंसर आ गया आपका बी। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर x निकाल लो, 1 को अपॉन एक्स की पावर x ही रहेगा, log 1 अपॉन एक्स -1 एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, log 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 इक्वल टू log ई, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ई, एक्स की वैल्यू 1 अपॉन ई। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, एक्स की वैल्यू पुट करोगे इसमें तो यही आ जाएगा 1 अपॉन ई की पावर ई, बी आंसर हो गया। क्लियर हुआ? चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ठीक है, 5 में क्या दिया है, सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का सम कितना है, ये 3, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड इट्स स्क्वायर ऑफ सेकंड। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म एक्स है, दो टर्म है, मान लो पहला और दूसरा 3 है, यही तो बोला, तो अगर आपका फर्स्ट टर्म 3 माइनस एक्स है, सेकंड वाला एक्स है, तो फंक्शन आपका मिल गया 3 माइनस एक्स, एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3, तो एफ डैश एक्स ये हो गया 6x माइनस 3x स्क्वायर, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और 2, समझ रहे हो?
तो डबल डैश करोगे तो इसमें पुट करोगे तो ये लेस देन आएगा 0 में, ठीक है। शुरू में ये लेस देन आ रहा है तो लेस देन आएगा तो वही मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्योंकि 0 से छोटा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर बात करो, ये मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू निकालनी, एक फंक्शन दिया गया है वही है एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स की पावर 5 माइनस 5 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस 10 एफ डैश एक्स 5 एक्स की पावर 4 20 एक्स 3 प्लस 15 एक्स स्क्वेयर, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स 20 एक्स 3 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 30 एक्स, ठीक है। अब इसको अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू या 0 1 और 3 डबल डैश में पुट करके देखो, समझ रहे हो। तो डबल डैश में एक बार 0 पुट करो, एक बार 1 पुट करो, एक बार 3 पुट करो, ठीक है। तो 0 पुट करोगे तो 0 ही आ रहा है, 1 पुट कर रहे हो तो कितना आ रहा है, अगर 1 पुट किया तो ये नेगेटिव आ रहा है, और 3 पुट करोगे तो 3 का 9 20 इंटू 3 का पुट करोगे तो 27, तो यही बड़ा आ रहा है नहीं, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये तो 0 वाला तो कुछ नहीं है, 1 तो एक बार इसमें F1 निकालना, 1 पुट किया 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 10, तो ये माइनस 9 आ गया, समझ रहे हो। अब 3 पुट कर लो, 3 पुट करो माइनस 37 आएगा, आंसर ए है। क्लियर हुआ। चलिए अब आ जाते 7th पे। सेवंथ में आपको ये फंक्शन दिया गया है, इंटरवल ये दिया है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको पूछ रहा है, ठीक है। करने का तरीका वही है, एक बार डैश करो इक्वल टू 0 करो तो ठीक है, तो इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू 0 आ रही है, डबल डैश करो 0 को पुट करो, ठीक, नेगेटिव आ रहा है तो 2 उसमें 0 पुट कर दो, 0 पुट करोगे तो 2 आ रहा है, यही तो आ रहा है, 0 पुट करो 0 और 0 माइनस प्लस और 2 आ गया, 2 आंसर का बी है। नेक्स्ट पे आ जाओ 8 पे, पॉइंट ये दिया है, इंटरवल ये दिया है, वही है। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेट द पॉइंट कर्व, एक पॉइंट दिया है एच कॉमा की, लेट कर लिया हमने ये, और ठीक है, और एच स्क्वायर इक्वल टू 2 के, डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकाली एच का स्क्वायर प्लस के माइनस 5 का स्क्वायर, डिस्टेंस इक्वल टू 2 के माइनस 5,
ठीक है, तो डी टी अपॉन डी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, ठीक है, और इसको जीरो पुट कर लो। के की वैल्यू 4 आ रही है तो डिस्टेंस होगा +-2√2/4 है, कोई ऑप्शन नहीं है तो आंसर ये हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ 8 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। इंटरवल दिया है, फंक्शन दिया है, तो मैक्सिमम स्लोप चाहिए, वही है एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 9 है, ई एक्स और साइन एक्स, एफ डैश एक्स ई एक्स ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस ई एक्स और कॉस एक्स, जीरो कर दो तो ई एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही हुआ, ठीक है। यहाँ से ठीक है, डबल डेरिवेटिव कर दो तो ये आपको आ जाएगा ई एक्स ऐसे आ जाए, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एफ डबल डैश एक्स 2e⁻ x कॉस एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू π/2, आंसर है आपका बी। लास्ट वाले पे आ जाओ। ठीक है, पॉइंट 2 पे बताना है क्या चीज़ है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करो, ठीक है, तो डेरिवेटिव करो तो डायरेक्ट लिखते हैं एफ डैश एक्स, तो 3 से 3 तो हो जाएगा 4x² माइनस 16x प्लस 16, ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 0 पुट करो तो x की वैल्यू 2 आ रही है, डबल डैश कर दो 8x माइनस 16 पुट करोगे जीरो आ रहा है तो फिर आगे पुट करना पड़ेगा, फिर तो डबल डैश ट्रिपल डैश करना पड़ेगा, उसका जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब फिर कोई भी इसमें पॉइंट आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो आंसर सी है। क्लियर, क्योंकि हो ही नहीं रहा है, डबल 2 डेरिवेटिव में आ ही नहीं रहा है। क्लियर हुआ ये।